Hare Krishna. 14.1. 14.12. Lobha pravartirarambha karmanamashmah spraha rajasetani jayante vivriddhe bharatashrabha. Once again. Lobha pravrattirarambha karmanamashmah spraha rajasetani jayante vivriddhe bharatashrabha. Yes, Saramataji. हरे कृष्णा माता जी। लोभ प्रवृत्ति आरंभ कर्मणामशमः स्पराः रजस्तानि जायन्ते विवृद्धे भरत ऋषभ। Okay. Okay, Mataji. Thank you. Asha Mataji. हरे कृष्ण। लोभ प्रवृत्तिरारंभ कर्मणामशमः स्पृहा रजस्येतानि जायन्ते विवृद्धे भरत ऋषभ। Yes, Mataji. Thank you so much, Mataji. Yes, Mitra Mataji. हरे कृष्ण माता जी। लोभा प्रवृत्तिरारंभ कर्मणामशमः स्पृहा राजस्थानी जायन्ते विवृद्धे भरत ऋषभ। हे भारतवंशियों में प्रमुख, जब रजोगुण में वृद्धि हो जाती है तो अत्यधिक आसक्ति, सकाम कर्म, गहन उद्यम तथा अनियंत्रित इच्छा एवं लालसा के लक्षण प्रकट होते हैं। Hare Krishna. जी Mataji. Thank you. लोभा प्रवृत्ति रारंभ, लोभ कार्यों में प्रवृत्ति आरंभ हो जाती है। कर्मणा मशमह स्पृह मतलब कर्मों में अशांति, विषय भोगों की लालसा। रजस ये तानि जायन्ते, रजोगुण के ये सब जो गुण हैं वो उत्पन्न होते हैं। विवृद्धे भरतश्रभा मतलब बढ़ने लगते हैं। हे अर्जुन, तात्पर्य, हे अर्जुन, रजोगुण के बढ़ने पर लोभ कार्यों में प्रवृत्ति बढ़ जाती है, कर्मों का सकाम भाव से आरंभ और फिर अशांति तथा विषय भोगों की लालसा ये सब उत्पन्न होती है। तो जो पहले कल हमने करा सतोगुण का क्या, जो सतोगुण में होते हैं उनकी क्या क्वालिटीज होती हैं, कैसे पता चलता है? हरे कृष्णा। Hare Krishna. Please be mindful of the mic. उनको अत्यंत सुख और स्वास्थ्य और ज्ञान होता है उनको सतोगुण में। जी माता जी, ठीक है। सतोगुण में सुख, ज्ञान और स्वास्थ्य का उनको होता है, बेनिफिट होता है। ये उनको जो कांटेक्ट में रहते हैं उनको ऐसे होता है। अभी हमको जब देखना है कि अगर हमारे अंदर में सतोगुण बढ़ रहा है तब हमारे में क्या क्वालिटीज हम देखते हैं। जब सतोगुण में हम जो क्वालिटीज देखते हैं अपने, तो क्या हमारे अंदर क्या क्वालिटी आती है? एक तो सतोगुण देता है ये, और हमारे अंदर सतोगुण से क्या क्वालिटी आती है कि हमारे अंदर इंद्रियों को कंट्रोल, हम हाँ, इंद्रियों को कंट्रोल कर सकते हैं। हाँ, हमें लगता है कि हम थोड़ा कुछ, हाँ, इंद्रियों को कंट्रोल कर सकते हैं और हमें वो शांति महसूस होती है। जैसे कहते हैं ना, शांति मिलती है, तो वो सतोगुण के संपर्क में आने से वो हमें मिलता है। ठीक है। अब रजोगुणी जो व्यक्ति होता है, तो सबसे पहले उसके साथ क्या होता है कि वो अपनी कोई भी पोजीशन से सेटिस्फाई नहीं होता है। जो उसके पास है उससे वो सेटिस्फाई नहीं है, वो और प्राप्त करने की लालसा में रहता है। अब क्या होता है, और इंद्रिय तृप्ति करने की उसको बहुत अभिलाषा रहती है, और इस अभिलाषा का ना तो कोई लिमिट है और ना ही कोई अंत है, ना तो इसमें कोई सीमा है और ना ही इसका कोई अंत है। ठीक है। तो जब रजोगुण बढ़ता है तो सबसे पहले क्या होता है, लोभ, ग्रीड उत्पन्न होती है। सबसे पहले लोभ आता है, लोभ। ठीक है। और लोभ से मतलब कि लोभ में जो होता है वो सेटिस्फाई होता ही नहीं, उसको वांट मोर, उसको और चाहिए होता है। लोभ का दूसरा नाम है कामना, मतलब डिजायर, इच्छा होती है उसकी, बहुत इच्छा उत्पन्न होती है उसकी। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो लोभ है वो ज्ञानियों का शत्रु बन जाता है, मतलब ज्ञान का शत्रु बन जाता है। जो लोभ है वो ज्ञान का शत्रु बन जाता है, क्योंकि जब लोभ आता है तो वो लोभ ज्ञान को ढक देता है।
जो लोभ होता है वो ज्ञान को ढक देता है। फिर आप क्या करते हो, अपने सत्कर्म छोड़ने लग जाते हो और अपने रजोगुण में बढ़ने लग जाते हो। जिस प्रकार से हमने पहले देखा था कि किसका हमने एग्जाम्पल बताया था, किसका, अजामिल का एग्जाम्पल बताया था कि वो जब उसका रजोगुण बढ़ा तो उसने अपना सतोगुण छोड़ दिया और रजोगुण के कार्य में वो लग गया, और जैसे भी तैसे वो अपने परिवार का भरण पोषण करना चाहता था। फिर उसने सब कुछ वो करा जो जिससे कि उसके 10 बच्चे और एक बीवी जो पत्नी थी उसका पालन पोषण हो सके। उसने वो सब कुछ किया। ठीक है। दुर्योधन जब इस तरीके से कह रहे ना ज्ञान ठक जाता है, तो दुर्योधन का भी ज्ञान इसी वजह से ठक गया था क्योंकि उसको लोभ बहुत हो गया था वो। और जब लोभ आता है तो अटैचमेंट बहुत आती है। फिर आप अपनी चीजों से जिसको कि आप अपना समझते हो उनसे आप अलग होना ही नहीं चाहते हो। अपनी धन संपत्ति इमेज सब सम्मान किसी से भी आप अलग डेजिग्नेशन आप उसको छोड़ना ही नहीं चाहते हो। उससे आपको बहुत आसक्ति हो जाती है। ठीक है। तो अब कहा गया है जो जो इस तरीके से लोभी या रजोगुण में स्थित होते हैं, जो लोभी होते हैं रजोगुण में, उनको अगर संसार की सारी संपत्ति भी मिल जाए ना तभी भी उनका पूरा नहीं पड़ता है। इट इज नेवर इनफ फॉर देम। जितना भी होगा उनको और ही चाहिए होगा। इट इज नेवर एवर इनफ फॉर देम। दे नेवर पुट अ फुल स्टॉप कि अब बस बहुत हो गया। दे नेवर एवर पुट अ फुल स्टॉप। जब तक रजोगुणी में वो फर्स्ट क्वालिटी आ जाती है तभी से शुरू हो जाता है। रजोगुण की फर्स्ट क्वालिटी है लोभ आना। ठीक है। अब जब लोभ लोभ में क्या होता है कि चाहिए या ना, मतलब नीड हो या नीड नहीं हो पर उनको चाहिए ही चाहिए, ये प्रवृत्ति होती है। तो रजोगुण की सबसे फर्स्ट क्वालिटी आती है कि लोभ की। लोभ का ना तो कोई सीमा है ना तो कोई अंत है, कुछ नहीं होता। जो भी स्टेटस है जिसपे भी है वो उससे वो प्रसन्न नहीं रहते, उनको और चाहिए होता है। ठीक है। इट इज नॉट दैट उनको जरूरत है बट चाह होती है, और जहां चाह बढ़ जाती है वहां दुख अपने आप एंट्री ले लेता है। इस तरीके से होता है। तो अब जब रजोगुणी होती है फर्स्ट उसका लोभ आ जाता है। लोभ आ जाने के बाद में फिर वो इच्छाएं उत्पन्न होती हैं। फिर वो योजना बनाता है, स्ट्रैटेजी बनाता है कि किस तरीके से मैं अपनी इच्छाओं को पूरा कर सकूं, ड्रीम्स को फुलफिल कर सकूं। और इसके बाद उसकी जो प्रवृत्ति होती है ना वो चेंज हो जाती है। उसकी प्रवृत्ति लोभी प्रवृत्ति बन जाती है, वो प्रवृत्ति उसकी चेंज हो जाती है। और फिर वो अनेक कार्य करता है, पाप के भी कार्य करता है और अनेक कार्य करता है वो। और अनेक पाप के कार्य करने की वजह से उसके अंदर अशांति उत्पन्न होती है, चिंता रहती है, एंजाइटी रहती है। और फिर उसके बाद में लास्ट में क्या आता है, स्पृहा। स्पृहा मतलब कि बहुत प्रबल इच्छा प्राप्त करने की स्पृहा हो जाती है। उस स्पृहा के आगे फिर उसका सारा चीज पीछे रह जाती है। ठीक है। तो रजोगुणी व्यक्ति के क्या होता है, क्या क्या सिस्टम चलता है उसके रजोगुणी व्यक्ति के सबसे पहले लोभ आता है। लोभ के बाद क्या होता है, वो योजना बनाता है कि मैं कैसे उसको प्राप्त करूं। उस योजना बनाने के बाद में उसकी प्रवृत्ति जो होती है वो बहुत काम करने की हो जाती है। अब उसको जो उसने सोचा है वो उसको प्राप्त करना ही करना है, चाहे वो किसी को दबा के करना हो, चाहे किसी को सप्रेस करना हो, चाहे किसी का बुरा करके करना हो, पर उसको ऊपर उठना ही उठना है। क्योंकि उसने ये योजना बनानी शुरू कर दी है किस चीज की, वो अधिक काम करेगा, अधिक कर्म करने की उसने योजना बनानी शुरू कर दी है। उसके बाद वो अधर्म के काम भी करता है। अधर्म पाप रहित, पाप के साथ काम भी करता है। अधर्म क्या है, अधर्म क्या होता है, अधर्म का मतलब होता है कि स्वभाव के विरुद्ध काम करना। स्वभाव, किसके स्वभाव, जीव के स्वभाव के विरुद्ध काम करना। जीव का स्वभाव क्या है, नित्य दास। कृष्ण नित्य दास, ये जीव का स्वभाव है। अब वो छोड़ करके उसके विरुद्ध काम करने लग जाता है, वही होता है अधर्म करता है, पाप के साथ वो काम करता है। ठीक है। इस अधर्म से भगवान भी बहुत दुखी होते हैं, पर क्या कर सकते हैं, सिर्फ वो बैठ के देख सकते हैं क्योंकि एक छोटी सी जो फ्री विल है, जो चॉइस है वो भगवान ने दे रखी है, उसको नहीं छीनते भगवान। अब उस फ्री विल को यूज करके हम पाप करते, अधर्म करते हैं, तो भगवान दुखी बहुत होते हैं, पर क्या कर सकते हैं। जीव ने ये इच्छा करी है तो वो आगे बढ़ता है। ठीक है। जब दुर्योधन की ये प्रवृत्ति हुई थी तब उसने भी अधर्म किया, और उसको बिल्कुल भी, उसका ज्ञान जब ढक गया तो उसको बिल्कुल भी ये सोच में आता ही नहीं था कि सारे कौरवों का नाश हो जाएगा, ये कर क्यों रहा है।
ऐसा करने से सारे कुरुवंश जो है सबका नाश होगा, पर क्योंकि ज्ञान ढक चुका था, किस वजह से? लोभ की वजह से, तो उसको ये कुछ भी नहीं दिख रहा था। ठीक है, तो रजोगुनी को सबसे पहले लोभ आता है, लोभ के बाद में फिर वो योजना बनाता है, फिर उसकी प्रवृत्ति चेंज हो जाती है, फिर वो अधर्म के कार्य करता है, और अधर्म के कार्य करते ही उसके अंदर अशांति, चिंता, एंजाइटी, ये सब अंदर डेवलप करने लग जाती है। इसके बाद लास्ट में उसको स्पृहा होती है। स्पृहा मतलब बहुत प्रबल इच्छा करने की, और फिर वो फंसते ही चला जाता है। ठीक है, ये चाहिए वो चाहिए, और जब चाह आती है वहां क्या? दुख आ जाता है। ठीक है, 2.62 और 2.63 में भगवत गीता में पहले ही ऑलरेडी कहा है, भगवान ने, श्री कृष्ण ने पहले ही कहा है कि जो हमारी इच्छा होती है, लस्ट या काम इच्छा जो होती है, काम इच्छा से मतलब है कि बहुत कुछ पाने की तीव्र इच्छा, बहुत हैंकरिंग जो होती है, बहुत जो डिजायर जो होती है, जब ऐसी इच्छा होती है, तो यदि से तो वो इच्छा पूरी हो जाती है, तो क्या होता है? तो हमें ग्रीड आता है, और चाहिए और चाहिए। कब ऐसा हुआ कि एक इच्छा पूरी होने के बाद में हमें उसके बाद जिंदगी में कोई इच्छा हुई ही नहीं? ऐसा हुआ क्या? ऐसा नहीं होता। एक इच्छा पूरी होती है, दूसरी इच्छा हमारे सामने खड़ी हो जाती है, फिर तीसरी इच्छा हम पूरी करते जाते हैं, और इच्छा डबल और मल्टीप्लाई होके हमारे सामने आती चली जाती है, और हम हर इच्छा को पूरी करना ही जीवन मानते हैं। हर इच्छा को पूरी करने को ही हम इस मनुष्य जीवन में को लगा देते हैं। ठीक है, अब इच्छा अगर पूरी नहीं हुई तो क्या होता है? तो आता है क्रोध। क्रोध से क्या होता है? मोह डेवलप होता है। मोह डेवलप होता है। मोह से क्या होता है? हमारी जो स्मृति होती है, स्मृति वो नष्ट हो जाती है। स्मृति नष्ट हो जाने मतलब कि हमारा कर्तव्य क्या है नहीं मालूम, हमारा संबंध कैसे, हमें किस को कौन सा हमारा इटर्नल संबंध है नहीं जानना चाहते। ठीक है, कर्तव्य क्या है हमारा, हम नहीं जानना चाहते। सही गलत क्या है हम नहीं जानना चाहते। क्यों? क्योंकि स्मृति नष्ट हो गई है। स्मृति जब नष्ट हो जाती है तो बुद्धि का भी नाश होता है, और जब बुद्धि का नाश होता है तो हम गलत कार्य करते हैं, और जब हम गलत कार्य करते हैं तो हमारा पतन होता है। ठीक है, तो कितनी बड़ी बात हो गई ना, डिजायर। चैनलाइज करना है, हमें इसे रेगुलेट करना है, इसको, इसका सही सारे इमोशंस बहुत अच्छे हैं, पर यूज किस लिए कर रहे हैं ये समझना है। सारे इमोशंस बहुत अच्छे हैं, कोई हमने इमोशंस प्रोड्यूस नहीं करे, हमारे अंदर सारे इमोशंस हैं। ठीक है, परंतु हमें यूज कैसे करना है? हम बोलते ना, इतना गुस्सा दिलाया उसने हमको, तो गुस्सा तो आना ही था। तो गुस्सा हमारे अंदर है, सारे इमोशंस हैं, और सब वो अच्छे हैं, पर अच्छे कब हैं? जब हम उसको राइट कार्य में यूज करते हैं। ठीक है, तब वो अच्छे हैं। अगर गलत कार्य में यूज करते हैं तो हमारे पतन का हमारे पतन का कारण बनते हैं। ठीक है, तो अब जो रजोगुणी है, वो क्या सोचेगा कि मेरे पास जो भी कुछ है वो मेरे लिए है, मुझे अपने और अपने परिवार के लिए, या अपने से जो रिलेटेड समाज है उसके लिए, या अपने देश के लिए ज्यादा से ज्यादा उसके लिए यूज करना है। ठीक है, वो स्ट्रैटेजी बना के रखता है कि पहले मेरे और मेरे परिवार के लिए, फिर हो सकते मेरे मेरे थोड़े और दायरा बढ़ाता है। इस तरीके से बहुत प्लानिंग के साथ वो दायरा बढ़ाता है। अभी भक्त जो है वो क्या सोचता है? वो उसके पास पहली बात तो जो है उसमें वो खुश रहता है, और दूसरी बात क्या है? वो तन मन और धन से दूसरे जीवात्मा का उद्धार करने की अभिलाषा रखता है। और फिर ऐसा नहीं है कि अगर उसने इच्छा की तो कृष्ण बोलते हैं तुम ये इच्छा करते हो तो बाकी चीजें मैं टेक ओवर कर लेता हूं तुम्हारी लाइफ में। आई विल टेक ओवर एवरीथिंग इन योर लाइफ, पर तुम मेरा नाम, मेरी चर्चा दूसरों से करने की इच्छा तो रखो। ठीक है, सो दिस इज, तो कहा जाता है, यूं ऐसे कहा गया है कि वो भक्त ये सोचता है कि मेरे लिए कुछ नहीं, सब कुछ कृष्ण के लिए है, और सब कुछ कृष्ण को अर्पण करके और प्रसाद रूप में ग्रहण करता है। ये नहीं है, देखो, एक तो होता है खुद से ले लेना, और एक होता है भगवान को अर्पण करके प्रसाद के रूप में लेना। ठीक है, तो अब ऐसा नहीं जब हमने भगवान को अर्पण किया तो कोई कमी आ गई, बल्कि कृष्णा बोलते हैं तुमने इच्छा रखी तो आई टेक ओवर एवरीथिंग, मैं सब कुछ मैं सब कुछ तुम्हारे लिए कर देता हूँ। और कहा जाता है कि ब्राह्मण को कभी अपनी विद्या से संतुष्टि नहीं होती, क्षत्रिय को कभी अपने राज्य से संतुष्टि नहीं होती, वैश्य को कभी अपने धन से संतुष्टि नहीं होती, और शूद्र
तो कभी संतुष्ट किसी चीज से होता ही नहीं है, हमेशा लैमेंटिंग, हमेशा दुखी रहता है, हाँ ये नहीं है, वो नहीं है, मेरे पास नहीं है, ऐसा होता तो वैसा होता तो, हमेशा दुखी ही। वो कौन होता है? वो शूद्र होते हैं जो हमेशा दुखी ही रहते हैं। ठीक है, वो कैटेगरी होती है। सॉरी कृष्णा, दिस अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम टुडेज श्लोका। लेट्स मूव। श्रील प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भगवद गीता की जय। Anything to be asked, or we move forward to the other service? Let's move on to Anarsimha Aarti.